मैं अलौकिक निराकार चैतन्य आत्मा हूँ। यह निरंतर धारणा करिए। यह धारणा ही ध्यान में परिणित हो जाएगी। तुम्हारे अतिरिक्त कुछ और नहीं है। तुम अकेले, नितांत अकेले एक चैतन्य सत्ता हो। वर्तमान में तुम्हारा अहंकार जो है वो इसे मान नहीं पाएगा। इसके लिए मैं विचार दे रहा हूं। विचार यह कि पहले तो एक बात तुम स्वयं प्रमाण हो कि तुम्हें अपने अतिरिक्त कभी कुछ अनुभव हुआ हो तो बताओ। अपने होनेपन के अतिरिक्त हमें कभी कोई अनुभव नहीं होता। हमेशा यह अनुभव बना रहता है कि मैं हूं। फिर शरीर, इंद्रिय, संसार और अनेक वृत्तियां, इन सब को सत्ता देने वाले तुम हो। इसमें आपका भ्रम यह जुड़ेगा कि मैं अकेला तो नहीं हूं, असंख्य जीव है। तो जीवों को तुम ऐसा समझो कि बल्ब की तरह है। जितने शरीर हैं सब बल्ब की तरह है, यंत्र की तरह है, लेकिन सब के अंदर जो चैतन्यता है वह तुम्हारी ही चैतन्यता है। या जो सबकी चैतन्यता है वो तुम हो। वो एक ही बात है। जैसे बिजली एक है, बल्ब अनेक है, तो सब में एक ही विद्युत प्रकाशित हो रही। तो सब शरीरों में एक ही चेतना प्रकाशित हो रही है। वह चेतना तुम हो। इस बात का ख्याल रखो, इसे पकड़ो, इसे ग्रहण करो, क्योंकि तुम चैतन्य हो। और शरीर तुमसे सत्तावान है, इंद्रियां तुमसे सत्तावान है। यह तुम्हारा अनुभव है। शरीर और इंद्रियां तुम्हारे अभाव में नहीं हो सकती, लेकिन तुम शरीर और इंद्रियों के अभाव में हमेशा विद्यमान रहते हो। गहरी निद्रा सुसुप्ति में तुम होते हो। उस समय तुम न शरीर का तुम्हें होश होता है और न इंद्रियों का होता है, और बड़े आनंद से रहते हो। तुम होते हो, बाकी कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि विचार भी नहीं होते, बुद्धि भी नहीं होती। फिर अपने में अहंकार बनने पर तुम शरीर देखते हो, इंद्रियां देखते हो, विचार उठते हैं। तब कहना आरंभ करते हो कि ऐसी गहरी नींद में मैं सोया कि कुछ होश न रहा। तो बिना शरीर और इंद्रियों के तुम हो, इस समय, इसी समय हो। यह जो मैं आज बता रहा हूं यह धारणा है, और यही सत्य धारणा है। जो इस सत्य को धारण करेगा वह सत्य को प्राप्त कर लेगा। तुम ही एक सत्य हो। उस सत्य स्वरूप में यह स्थूल वाला मैं नहीं पहुंच सकता। यानी अहंकार आपका, जो इस समय आप अपने को जानते हो, यह मैं भाव नहीं पहुंचेगा। लेकिन मैं करने की जो ताकत है वह पहुंचेगी नहीं, वह वही है। इसे खूब सूक्ष्म बुद्धि से जो समझ सके उसको ध्यान घटित हो जाएगा।
जैसे स्वप्न में इंद्रियां थी, शरीर था, बहुत बड़ा संसार था, इंद्रियों की अनुभूति थी। लेकिन जैसे ही स्वप्न भ्रम दूर हुआ तो सब मिट गया, क्योंकि मिथ्या था, माया थी कि माने दिखता था और था नहीं। लेकिन देखने वाले तुम बच गए, यानी वो तुम में दिखता था फिर भी तुम में प्रविष्ट नहीं हो सकता था। तुम ही देख रहे थे, तुम ही भ्रमित हो रहे थे, तुम ही रो रहे थे, तुम ही हंस रहे थे, तुम ही इंद्रियों का अनुभव कर रहे थे। लेकिन जब निद्रा खत्म हुई, स्वप्न खत्म हुआ, तो वह सारा भ्रम दूर हो गया, लेकिन वह तुम में प्रवेश नहीं कर सकता था, इसीलिए छूट गया। और इस समय यह प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें अनुभव में आ रहा। शरीर हूं मैं, मुझ में इंद्रियां हैं, मुझे तरह तरह के अनुभव होते हैं, मेरा जन्म हुआ है, मैं जवान हुआ हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ। ये जो वृत्तियां हैं, ये जो विचार हैं, ये जो भाव हैं, तुम इन सबसे अतीत हो। इस बात पर खूब दृढ़ श्रद्धा करनी चाहिए। न तुम विचार हो, न तुम वृत्ति हो, न तुम इंद्रियां हो, न तुम इंद्रियों की सूक्ष्म तन मात्रा हो, न तुम शरीर हो, न तुम संसार हो, न तुम मन हो, न तुम बुद्धि हो, न तुम अहंकार हो। तुम इन सब को सत्ता देने वाली एकमात्र सत्ता हो। तुम अलौकिक हो, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही ईश्वर हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, सब कुछ तुम हो। इतना साहस ले, इसे ही जब राम बनकर वह चेतना प्रकट हुई तो स्वरूप कहा था। इसे ही जब वह चेतना कृष्ण बनकर प्रकट हुई तो उसने भी इसे स्वरूप कहा, आत्मा कहा। सारे संतों ने इसे स्वरूप कहा। उस स्वरूप को प्राप्त करना ही नहीं है, तुम स्वरूप ही हो हर समय हर क्षण। अपने में भ्रम देख रहे हो, अपने में स्वप्न देख रहे हो, अपने में माया देख रहे हो। इसे मिथ्या मानकर शांत हो जाओ और अपने को देखो। सिर्फ इतना ही करना है, यही सत्य धारणा है, और यही धारणा ध्यान में परिणित हो जाएगी। वहां पर तुम जो तुम्हारा स्वरूप होगा वही परमात्मा है। इस समय तुम जीवात्मा हो। ये जीव भाव कहा जाता है, होता कुछ नहीं। जैसे स्वप्न का अहंकार था नहीं, लेकिन उस समय बना हुआ था। बस उसी तरह यह विचार मैं इस समय भी बना हुआ है, परंतु है नहीं। अपने में शांत हो जाओ, इस धारणा को धारण करो, और बहुत शीघ्रता से यह ध्यान में परिणित हो जाए। तुम निराकार, निरालंब, एक अकेले चैतन्य अलौकिक हो। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। संतों ने इसी प्रकार अपने स्वरूप को प्राप्त किया। वह मैं भाव जो है, ये सत्य से उठकर बाहर प्रकट हो रहा है। अपने में शरीर, इंद्री और इंद्रियां की तमाम वृत्तियां
मन की वृत्ति अपने में देख रहे हो, देखने के दृश्य देखने के कारण ही वृत्तियां उठती हैं, दृश्य देखने के कारण ही विचार उठते हैं, दृश्य दिखने के कारण ही अहंकार उठता है। इसे मिथ्या मानकर अब अपने में सिर्फ शांत होते चले जाओ, तुम इससे छूटते चले जाओगे। जैसे स्वप्न में कितना विवर्त होता है, पल नहीं लगता है सब छूटने का, क्योंकि सब है नहीं, तुम ही सत्य होते हो, इसीलिए कहते हो मैंने ऐसा सपना देखा। और गहरी सुषुप्ति में वहां सुषुप्त हो जाने के कारण अहंकार बुद्धि के तुम्हें कुछ होश नहीं रहता, लेकिन फिर भी तुम होते हो। बस इसी तरह गुणातीत अवस्था में अपने स्वरूप में पहुंच जाओगे। पहुंच नहीं जाओगे, हम वही हैं, वहां से इधर आ रहे हैं। जैसे सूरज की किरण सूर्य से धरती पर आ रही है, वापस लौटना है, कहीं पहुंचना नहीं है। जहां से तुम बहिर्मुख हो रहे हो, या कहो पतित हो रहे हो, या कहो विकृत हो रहे हो, अपने आधार में केवल शांत हो जाना। कहीं ना तुम्हारा लक्ष्य है और ना कोई यात्रा करनी। ये बहुत सरल बात है और बड़ी सुंदर और सुखदायी बात है कि कहीं तुम्हें खोजना नहीं है, परमात्मा को खोजना नहीं है, परमात्मा को पाना नहीं है, परमात्मा तक पहुंचना नहीं है, बल्कि तुम्हारा मैं भाव परमात्मा से संसार में आ रहा है। परमात्मा स्वरूप को भूलकर अपने को शरीर मान रही है वृत्ति। ये वृत्ति ही अहंकार है, विचार ही जीव है, विचार ही मन है, विचार ही बुद्धि है, विचार ही शरीर है, विचार ही संसार है। इस भ्रम को त्याग देना है, सिर्फ सिर्फ त्याग देना है और कुछ करना ही नहीं है। जितना सरल कार्य अगर कोई नहीं कर सकता तो फिर बाकी तो सब भ्रम है। सबसे सरल यही कार्य है, यही सच्चा भजन है। भजन माने भज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है चलना। तो किधर भजना है? परमात्मा की ओर चलना है, अपने स्वरूप की ओर चलना है। पैरों से तुम नहीं चलते हो, तुमको पैरों की कोई जरूरत नहीं है। तुम नेत्रों से नहीं देखते हो, तुम्हें नेत्रों की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें शरीर की कोई जरूरत नहीं है और संसार की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम बिना शरीर और बिना संसार के रह सकते हो, लेकिन तुम्हारे बिना यह शरीर और संसार नहीं रह सकते। इस सत्य धारणा को जो धारण कर लेगा वही मुक्त हो जाएगा। तब स्वतंत्रता का, अपने स्वरूप का, सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव होगा। तुम सत्य हो, चैतन्य माने ज्ञान स्वरूप हो, और अपने को पहचान लो तो आनंद स्वरूप हो। सहज सुख राशि, चेतन, अमल, सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये तुम्हारी परिभाषा लिखी हुई है। उसी रूप में तुम अमर अजर अविनाशी सच्चिदानंद हो और शरीर के रूप में विकारवान हो, नाशवान हो, मिट जाने वाले हो। लेकिन ये तुम्हारे साथ नहीं होगा, तुमको केवल अपने में दिखाई पड़ता है। जैसे निद्रा के कारण स्वप्न अपने में दिख रहा था, लेकिन स्वप्न से छूटते तनिक भी देर नहीं लगी, क्योंकि वो तुम में था ही नहीं। बस इसी प्रकार यह जगत, यह शरीर की वृत्तियां मन की जितनी है, अपने में न देखो, इनसे तुम पृथक हो। सिर्फ शांत होते चले जाओ, अपने आप अपने आधार में ये मैं भाव डूब जाएगा। और मैं डूबने के बाद तब तुम परमात्मा हो। मैं वृत्ति शांत हो जाए उसके बाद तुम परमात्मा हो, और फिर उठेगी तब भी परमात्मा हो। जैसे हमें बोध हो गया कि स्वप्न मिथ्या है,
फिर स्वप्न दिखे भी तो कोई बंधन नहीं होगा। जैसे हमें बोध हो गया कि कमरे में रस्सी पड़ी है, फिर अंधकार आ जाए और फिर सांप जैसा दिखे, लेकिन भ्रम नहीं होगा, क्योंकि हम जानते आ रहे वो रस्सी ही है। इसी तरह एक बार पहचान स्वयं को, सारा दुख मिट जाएगा। स्वयं पसारा यह जग सारा, द्वैत नजर नहीं आएगा। देख ठहर कर योगी कितना निज स्वरूप सुखकारी है। और यह दुनिया जो बहुत रसीली, एक छलावा भारी है। सोच समझ कर चलना प्यारे, मंजिल दूर तुम्हारी। यह भ्रम मात्र है और तुम परम सत्य हो। अपने में शांत हो जाओ, स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। इससे सरल कोई दूसरा कार्य नहीं। और आपका अपना आत्मा है, वह सर्वसमर्थ है। तुम इस समय विचार पूर्वक जो काम नहीं कर सकते, वह सब तुम्हारी आत्मा से हो रहा है। यानी तुम अपनी ही शाश्वत सत्ता को नहीं जानते। जैसे जन्म तुमने नहीं लिया लेकिन हुआ है, मृत्यु तुम नहीं चाहते लेकिन होगी, श्वास अपने आप चल रही है, रक्त अपने आप नस नाड़ियों में दौड़ रहा है, अपने आप शरीर घट बढ़ रहा है, अपने आप भोजन पच रहा है। सोने और जागने में भी अहंकार या बुद्धि समझ नहीं पाती हम कैसे सो जाते हैं, कैसे जग जाते हैं। तो ये सारी चीजें जिस शक्ति से हो रही हैं वह तुम हो, लेकिन तुम अपने उस स्वरूप को नहीं जानते हो। इस समय तुम अहंकार या विचार मात्र हो। यही भेद है तुम्हारे ब्रह्म स्वरूप में और वर्तमान जीव स्वरूप में। अपनी ही सत्ता से अपरिचित हो। यद्यपि तुम्हारी सत्ता ही सब कुछ कर रही है, उसे परमात्मा कहते हैं। तो जैसे वह तुम्हारा पालन पोषण करता है, अब यह द्वैत बनाकर मैं कह रहा हूं, वह से तात्पर्य जिस अपने सत्ता स्वरूप को हम नहीं जानते, वही हमारा पालन पोषण कर रहा है। तो वह तुम्हारी इच्छा अनुरूप कर सकता है। जब तुम अपने स्वरूप में शांत होना चाहोगे तो वह शांत कर देगा। मैं इसका एक उदाहरण हमेशा दिया करता हूं। यह ध्यान जो करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बात को स्पष्ट करने वाला है। जैसे हम कहा करते हैं कि सो जाना कोई क्रिया नहीं है, बुद्धि द्वारा नहीं होती। लेकिन जब हम सोना चाहते हैं, दिन भर के काम छोड़ देते हैं और चारपाई पे लेट जाते हैं, तो पता नहीं कैसे हम सो जाते हैं। इसमें वह सत्ता काम करती है। सत्ता अंतर्यामी है, वह जानती है कि यह जीव या यह वृत्ति सोना चाहती है, तो तुम्हारी इच्छा अनुकूल वह तुम्हें सुला देती है। और सो जाने के बाद तुम्हारी बुद्धि से सोचो, जानबूझकर तुम जाग भी नहीं सकते, तो समय पर जगा देती है। ये सारे कार्य तुम्हारी चैतन्य आत्मा तुम्हारी ही इच्छा से कर देती है। लेकिन इस समय बुद्धि पूर्वक तुम यह रहस्य नहीं जान सकते। इसी तरह जो चाहता है मैं अपने आत्म स्वरूप में डूब जाऊं, शांत हो जाऊं, तो यह निरंतर धारणा ही ध्यान में परिणित हो जाती है। जैसे सोचा कि हम सो जाएं तो हम सो जाते हैं,
इसी तरह जब यह निरंतर भाव बना रहेगा तो वह आत्म सत्ता ही अपने आप में तुम्हें शांत कर लेगी। वह परमात्मा, वह आत्मा जिसकी तुम वृत्ति हो, वह अपने में शांत कर लेगी और तब तुम अपने अखंड असीम और अनंत स्वरूप से परिचित हो जाओगे। बिल्कुल सो जाने वाली प्रक्रिया जो है वह तो तमोगुण में जाना है, लेकिन जो प्रक्रिया होती वही ध्यान में काम आ सकती। जैसे हम सोना चाहते हैं और सो नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम बिस्तर पर लेट जाते हैं और सारे काम छोड़ देते हैं, ये दो काम करते हैं। बस इसी तरह प्रतिदिन आप शांत हो जाओ और सारी इच्छाओं का परित्याग कर दो। इच्छाओं का परित्याग अति आवश्यक है, क्योंकि इच्छाएं ही संसार है, वो फिर संसार बढ़ता चला जाएगा। इच्छाओं का परित्याग किया और अपने में आप शांत हो गए। बस अंतर्यामी जो परमात्मा है वो तुम्हारे मैं को अपने आप में डुबा लेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जीव स्वयं परमात्मा को नहीं पा सकता, परमात्मा चाहे तो अपने में डुबा ले। तो यह घटना उसी समय होती है जब देखता है परमात्मा अपना स्वरूप कि यह वृत्ति निरंतर, यह जीव भाव निरंतर अपने में डूबना चाहता है, तो वह अंतर्यामी होने के कारण कभी न कभी अपने में डुबा लेता है। और जैसे मैं भाव डूबा, बस अपने अखंड असीम अनंत स्वरूप का बोध हो जाता है। कुछ करना नहीं पड़ता, तुम उधर से ही बहिर्मुख होकर बाहर आ रहे हो, अपने आप अपने में शांत हो जाता। लेकिन शर्त एक है कि तुम पाना चाहो स्वरूप को, इसे मिथ्या मानो। शरीर, संसार, इंद्रिय, वृत्तियां, अंतःकरण सब मिथ्या। तुम सत्य हो, तुम इससे पृथक हो, तुम्हारा इसमें तुमसे ही ये सब सत्तावान हो रहा। इसलिए अपने में शांत हो जाओ, बस वह परमात्मा प्रकट हो जाए, अपना स्वरूप प्रकट हो जाए। वह अंतर्यामी जब देखेगा, वृत्ति बहिर्मुख रहती, इसीलिए आप कभी अपने से परिचित नहीं होते। अंतर्मुखता का निरंतर अभ्यास जब चलेगा तो वह डुबाएगी चेतना है, लेकिन वह डुबाएगी उसी को जो वृत्ति डूबना चाहेगी। जब आप डूबना चाहोगे, वो अपने में डुबाएगा और तुम्हें पूर्ण बोध करा दे। बस चाहना आपके हाथ में है, तो एक तो चाहो और दूसरा संसार को आसार मानो, इसे न चाहो। छूट जाने वाली चीजें, मिथ्या चीजें स्वप्नवत है, इसे आसार मानो, स्वयं को सार मानो, अपने में शांत रहो। इतना आपको करना है, बस उसी शांति में अचानक ये जागृत दशा लुप्त हो जाती है और तुरीय पद आत्म पद का दर्शन होने लगता है। ये बहुत अद्भुत है, बहुत अलौकिक है, लेकिन सब संतों ने इसी रास्ते पाए। वहां पर वो दोनों भाव चल जाएंगे, चाहे आप सब असार मान के अपने में पाना चाहो, शांत हो जाओ, और चाहे सब असार मान के प्रभु हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में हैं, इस भाव से वहां शांत रहो। किसी भाव से शांत रहो, बस शांत रहना। और उसके आगे का काम वह परमात्मा जो आत्मा शक्ति है, सत्ता स्वरूप, वह करती है। वो डुबा लेगा अपने आप में। बस शांत हुए नहीं, स्वीकार हुए नहीं कि विलंब नहीं होगा, क्योंकि वो स्वाभाविक सत्ता विद्यमान है। जैसे तुम शांत हुए, जैसे अहंकार गिरा, बस स्वरूप प्रकट हो जाता है, देर लगती ही नहीं।